हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम रीजनिंग के जो 11 जनवरी 2023 की तीसरी शिफ्ट हुई थी उसका जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम 10 जनवरी की चारों शिफ्ट और 11 जनवरी की पहली और दूसरी शिफ्ट का जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने वो सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप पहले उनको वो प्रैक्टिस सेट रीजनिंग की कंप्लीट कीजिएगा, फिर इस प्रैक्टिस सेट में आप आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 19, 21 और 25, 33, क्वेश्चन मार्क 81, 145। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखते हैं इसके बीच अंतर कितना है। इसके बीच अंतर कितना है, 2 का। इसके बीच अंतर कितना है, 4 का। इसके बीच अंतर कितना है, देखते हैं 13 में से 5 गई, कितनी बची, 8 का। तो यानी कि ये +2 है, +4 हुआ, +8 हुआ। तो यहाँ कितना होना चाहिए, +2 यानी कि 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी यहाँ कितना होना चाहिए, प्लस का 16। फिर इसके बाद यहाँ कितना है, 16 दूनी 32, और 32 के इसके अंदर कितना होना है, 64। तो यानी कि 5 में से 1 गई 4, और 14 में से 8 गई 6, यानी कि जिसका अंतर 64 है। तो ये सीरीज हमें पता चल गई। तो 33 में कितना जोड़ना चाहिए हमें, 16। तो 33 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6, 3, 9 और 4, यानी कि 49 हमारा आंसर आएगा। तो इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मिरर इमेज में क्या बनेगा। तो मिरर इमेज आप देख सकते हैं कि मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो मिरर इमेज में सबसे पहले W से स्टार्ट होगा। तो W से स्टार्ट होकर देखते हैं W से कौन बनता है। तो W सभी में है। फिर उसके बाद E देखते हैं, E किसमें, इसमें ऐसी है तो इसमें E कैसी बनेगी, ऐसी, यानी कि उल्टी E बनेगी। तो पहला ऑप्शन गलत। अब इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन, अब इसके लिए नंबरिंग लिख लेते हैं ABCD, यानी कि A ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब उसके बाद T देखते हैं, T तो सभी में सेम होगी। फिर B देखते हैं, B AC है तो कैसी भी बनेगी, ऐसी, यानी कि इसमें CD भी बनी, तो यानी कि ऑप्शन B भी खत्म। फिर इसके बाद ऑप्शन B भी खत्म, ऑप्शन C और D। अब C और D में हमें दो में से उसमें से चेक करने से पहले हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें देखते हैं क्या अंतर। इसमें 3 कैसा बना, इसमें 3 कैसा बना। इसमें 3 सीधा बना, लेकिन इसमें 3 सीधा है तो यहाँ कैसा होना चाहिए, ऐसा उल्टा। तो 3 उल्टा किसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर D भी खत्म। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C। तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और चौथा क्वेश्चन कहता है कि BQJ और इसी प्रकार ELCM, HGFP। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आया है NWLV। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखते हैं। B से E हुआ, यानी कि प्लस का क्या हुआ, 3। फिर इससे क्या हुआ, H, यानी कि प्लस का 3। तो यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 3। H कितने पे आता है, H 8, 8 में 3 जुड़ेंगे क्या आएगा, 11, 11 पे क्या आता है, K। तो हमारा K से स्टार्ट होगा। K से कौन से, 2 ऑप्शन है, एक J एक J। अब इसके बाद देखते हैं Q, Q से क्या हुआ, L, यानी कि Q 17 पर आता है, L 12 पर आता है, क्या हुआ, -5 हुआ। तो इसके बाद यहाँ क्या हुआ, फिर इसमें भी क्या हुआ, -5 हुआ, 7, और 7 में से अगर -5 करेंगे क्या आएगा, 2, और 2 पे क्या आता है, B। तो K के बाद कौन सा अच्छा रहेगा, B। तो हमारा B वाला ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें कौन सी जगह जो चिन्हों का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिन्ह। तो 3, अब इसमें देखते हैं चिन्ह। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाग का चिन्ह सबसे अच्छी जगह कहाँ लगेगा। तो एक यहाँ पर लगेगा, 19 पन्ना 95 होता है तो यहाँ पर लगेगा। तो देखते हैं दूसरे नंबर पर भाग कहीं है, नहीं है। और एक भाग कहाँ लगेगा, यहाँ पर, यानी कि 8 चौको 32। तो यहाँ पर भाग किस में है, कौन कौन से ऑप्शन में है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी, और इसमें से दोनों ऑप्शन में से सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। 30 में गुणे 95, 95 में +5 -32 भाग 4, और फिर क्या है, 497 होना चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं, इसको 8 चौको 32। अब यह 30 से इसको गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के लिए 30 5 तियो 15 की 5 हासिल लगा, 1 9 तियाँ 27 और 1 21 28, और फिर प्लस का 5 -8 = 497। कभी आ सकता है, नहीं आ सकता, ये ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन हम चौथा चेक करते हैं,
30 में प्लस 95 में गुणे 5 में माइनस 32 में भाग 4 इक्वल टू 497। अब ये कितना हुआ 30 में प्लस 25 की 5 हासिल लगा 2 9 पन्ना 45 46 47 फिर माइनस ये कट गया 8 इक्वल टू कितना आना चाहिए 497। इसमें 30 और 8 इसमें 30 में से 8 हैं कितनी बची 22। अगर इसमें 22 ऐड कर दें तो कितना आएगा 5 2 7 और 7 2 9 और 4 कैसा तो 497 सेम आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा तो हम इसको सीरीज को सबसे पहले लिख लेते हैं ZTQM फिर बाई SPL फिर क्वेश्चन मार्क और फिर WQNJ फिर BPMI। अब देखते हैं Z से Y क्या हुआ माइनस का 1 फिर Y से यहाँ क्या होना चाहिए माइनस का 1 फिर यहाँ से क्या हुआ फिर यहाँ माइनस का 1 होना चाहिए फिर यहाँ से क्या हुआ W से B यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ भी माइनस का 1 है और यहाँ भी माइनस का 1 है तो यहाँ भी कितना क्या होगा माइनस का 1 ही होगा इसमें और इसमें। तो देखते हैं तो y के बाद यहाँ क्या आता x तो x। अब t से s से क्या हुआ -1 तो यहाँ भी और यहाँ q से क्या हुआ p यहाँ भी -1 तो यहाँ भी -1 होगा। तो s में से -1 होगा तो क्या आएगा r। फिर इसके बाद देखते हैं q से क्या आएगा p इसमें भी -1 और n से m इसमें भी -1 तो यहाँ भी क्या होगा -1। तो q से p के बाद p से -1 करेंगे क्या आएगा o। और इसमें देखते हैं m से l इसमें -1 j से i इसमें -1 तो इसमें भी क्या होगा l से भी -1 होगा। तो l से -1 करेंगे क्या आएगा हमारा तो l से -1 करेंगे क्या आएगा l 12 यानी कि k। तो हमारा आंसर होगा XROK। तो कौन सा होगा XROK। तो पहला ऑप्शन होगा क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन समीकरण को कौन पहला हम इसमें समीकरण में पहले ही ऑप्शन को उठाते हैं 24 प्लस 120 भाग को क्या गुणा 8 और गुणे को क्या भाग 16 माइनस 48 इक्वल टू 36। अब देखते हैं 24 प्लस 120 गुणे 8 बटे 16 माइनस 48 इक्वल टू 36। 8 दूनी 16 2 से ये गया 60 बार। अब देखते हैं 24 में से 48 गए यानी कि 24 दूनी 48 की जगह कितनी बची 60 में माइनस 24 इक्वल टू 36। तो 60 में से 24 गई कितनी बची 36 इक्वल टू 36। तो हमारा आंसर पहला ही ऑप्शन सही है। क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कहता है। ये लकीर है ये ऊपर ये इसमें नीचे फिर ऊपर फिर इसमें नीचे तो अब क्या ऊपर होगा तो कहाँ होगा ऊपर। ऊपर देखते हैं किस में है बी में है और मतलब दूसरे में और चौथे में है। अब देखते हैं दूसरे चौथे में अंतर क्या है। दूसरे में देखो 2 लाइनें कैसी हैं ब्लैक और इसमें कैसी हैं 1 लाइन ब्लैक। अब इसमें देखते हैं इसमें 2 लाइन इसमें 2 लाइन इसमें 2 लाइन इसमें 2 लाइन तो किसमें इसमें भी 2 लाइन होनी चाहिए। तो इसमें चौथे में 2 लाइन है और दूसरे में क्या है 1 लाइन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा चौथा। तो क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं ये सीरीज दी गई है 8वां क्वेश्चन में 7 13 28 55 और 112 आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं 7 से 13 कैसे बनेगा यानी कि 7 में गुणा 2 कर दें फिर -1 कर दें बन जाएगा 7 दूनी 14 और 14 में -1 1 13 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 13 से क्या होगा 13 इसमें 13 में 13 में 13 में गुणा 2 करें 13 दूनी 26 प्लस 2 हो गया। अब इसमें 28 दूनी क्या हुआ 28 इसमें गुणा 2 करें तो 28 दूनी क्या हुआ 56 फिर -1 कर दें तो एक बार इंटू 2 -1 फिर इंटू 2 प्लस 2 फिर इंटू 2 -1। तो इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए इंटू 2 प्लस 2 तो 55 दूनी 110 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो 55 दूनी 110 प्लस 2 यानी कि 112। तो हमें सीरीज पता चलेगी इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1 तो अब क्या आएगा इंटू 2 -1 यानी कि 112 में इंटू 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 -1 यानी कि 2 2 3। तो हमारा आंसर होगा पहला। क्लिक करें आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं सीरीज इसमें देखते हैं कौन सी आकृति निहित है।
पहले उठाते हैं इसको, यहाँ देखते हैं ये है, फिर ये त्रिभुज भी बना है, ये भी त्रिभुज बना है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, यही है आंसर। अब इसको देखते हैं ये कहीं है, ये देखते हैं ये त्रिभुज यहाँ बन सकता है, लेकिन ये यहाँ बना नहीं त्रिभुज, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरे में ऐसा कहीं आकृति दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो इसके लिए करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं 8 से जिस प्रकार 6 संबंधित है उसी प्रकार x से संबंधित होना चाहिए 12, और फिर 343 से संबंधित होना चाहिए 21। अब यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है कि ये जो 343 है ये किसका क्यू है, 7 का क्यू है, और ये 2 किसका क्यू है, 8 किसका क्यू है, 2 का क्यू है। तो यानी कि 7 से 2 का क्यू, 2 से 6 कैसे बन सकते हैं और 7 से 21 कैसे बन सकते हैं। 2 में अगर गुणा 3 करें तो हमारा बन जाएगा, इसी प्रकार 7 में गुणा अगर हम 3 करें तो हमारा क्या बन जाएगा, 7 या 21 बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये 12 जो है ये कैसे बना होगा। तो सबसे पहले 12 में जिसमें गुणा किया तो भाग 3 से कर दें तो हमारा क्या आएगा, 4। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 का क्यू होना चाहिए, यानी कि यहाँ 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि x की जगह क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। यानी कि अब देखते हैं वैसे भी अगर हम चेक करें तो ये क्यू है, ये क्यू है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक क्यू होना चाहिए। तो या तो 27 होना चाहिए या 64 होना चाहिए। फिर हमको पता चला यहाँ से क्या होना चाहिए, 64। तो 64 पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज, तो एक 6 वृत्ताकार मेज बना लेते हैं 6 छात्र, एक केंद्र की ओर उन्मुख हैं। अब इसमें कहा है बेंडील लेंडर के दाएं चौथे स्थान पर है, तो लेंडर के कौन है, बेंडील। तो 1 2 3 4 दाएं दाएं पूछा है, सॉरी, दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, कहाँ, यहाँ आ गया बेंडील बैठा है। और माइकल बेंडील के दाएं तीसरे स्थान पर, माइकल बेंडील के दाएं पहला दूसरा तीसरा, माइकल बैठ गया बैठा है। गांधार माइकल के बाएं दूसरे स्थान पर है, गांधार माइकल के बाएं बाएं पहला दूसरा स्थान पर कौन है, गांधार। अब उसने कहा है कि योगिता गांधार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, योगिता गांधार के योगिता गांधार के दाएं, योगिता गांधार के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, योगिता। अब उसने कहा है रॉकी बेंडील और योगिता का निकटतम पड़ोसी है, तो रॉकी जो है बेंडील और योगिता का निकटतम पड़ोसी है कौन, रॉकी। अब उसने कहा है लेंडर और बेंडील के बीच में कौन बैठा है, लेंडर और बेंडील के बीच में कौन बैठा है, G4 गांधार। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार ड्रम का संबंध ताल बाद से है उसी प्रकार गिटार का संबंध किससे, गिटार वायु से होगा, सितार से होगा, बांसुरी से नहीं, स्ट्रिंग। आगे देखते हैं। अब जैसे लिखा है CO 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, COBER को क्या लिखा है, 18 5 22 15 3। अब हमें कुछ इस दिख रहा है, ये किसका है, 3 का, ये किसका है, 15 का, B 22 E 5 R 18। तो हमारा कैसा बना है, क्रॉस में बना है, कैसा, क्रॉस में। तो हम देख लेते हैं क्रॉस में बनाकर। अब इसमें अपना किसका कोड, PLATE, तो E से क्या आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, E का क्या आएगा 5, फिर T का 20। अब देख लेते हैं 520 किस में है, एक ही ऑप्शन में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार तीव्र का विलोम कुंद होता है उसी प्रकार मंद का विलोम क्या होगा, उज्ज्वल। मंद माने उज्ज्वल माने साफ, मंद माने गंदा। जैसे इसने पूछा है कि 4 का विपरीत फलक क्या होगा, 4 का 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 1 6 होगा नहीं, तो एक ही बचा कौन सा, 5। तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप शब्दकोश में दिखाई देंगे, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। हाँ, इसके बाद देखेंगे कि शब्दकोश में दिखाई, इसमें देखेंगे कि 4 का विपरीत 2 3 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 1 6 होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है 5। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे हमें C से पता नहीं चल रहा है, H से भी हमें पता नहीं चल रहा है, फिर A सभी में सेम है, फिर I R R R, तो I, तो ये 2 तो पहले दूसरे होंगे। अब पहला कौन होगा अभी देखते हैं। I के बाद R 18 पे आता है, N 14 पे, यानी कि पहले 2 आएगा, क्या आएगा, पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर 1 आएगा, पहले 2 आएगा फिर आएगा क्या, 1। अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं
अब RR वाले में RMRGRC यानी कि 5 4 3, फिर क्या आएगा 5 4 3, देखेंगे क्या है 21 54 3। 21 54 3 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब उसने कहा है कि किस में क्यों जो है एस की पत्नी है, क्यों किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है। तो हमारा कैसा ऐसा बनेगा। अब पहला ऑप्शन उठाते हैं P@Q। P@Q का मतलब है, अब देखते हैं इसमें क्यों जो है क्या है, क्यों फीमेल है, एस क्या है मेल है। अब देखते हैं P@Q का अर्थ है P क्यों का पुत्र है, P क्यों का पुत्र है, P किसका पुत्र है, क्यों का पुत्र है। अब क्यों एंड आर, क्यों एंड आर का मतलब है क्यों जो है आर की माता है, क्यों किसकी माता है, आर की माता है। और आर हैशटैग एस का अर्थ है कि आर जो है एस की पुत्री है, आर किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है। जब ये माता है एस की पुत्री है तो ये कौन हुआ, आर का पिता। तो हमारा यही मैच करना था, यही मैच हो गया, तो पहले ही ऑप्शन है, क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई कोई कोट पैंट नहीं है, जो कोट है कोई भी कोट जो है, कोट जो है पैंट नहीं है, कोट पैंट नहीं है। अब उसने कहा है सभी पैंट क्या है, शर्ट हैं, सभी पैंट क्या हैं, शर्ट हैं, सभी पैंट शर्ट हैं। अब कुछ शर्ट कोट हैं, कुछ शर्ट किसने क्या कहा है, कुछ शर्ट कोट हैं। तो ये ऐसा बनेगा, कुछ शर्ट क्या हो गए, कोट हो गए, तो बस कुछ शर्ट कोट हो गए। अब उसने कहा है कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट जो है वो शर्ट नहीं है, ये तो है, तो पहला ऑप्शन क्या होता है, रॉन्ग। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है कि कुछ शर्ट पैंट हैं, कुछ शर्ट जो हैं वे पैंट हैं, बिल्कुल सही बात है, जब सभी हैं तो कुछ अभी इतना है तो ये वाले तो होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ पैंट कोट हैं, कुछ पैंट जो हैं वे कोट हैं। ये तो पहली बात उसने गलत में कह दी थी कि कोई भी पैंट जो है कोट नहीं है, तो कुछ पैंट कोट कैसे हो सकते हैं, तो गलत कह रहा है ना, तो तीसरा भी गलत। तो हमारा क्या होगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में क्या कहता है, जो RESPECT है इसको क्या लिखा गया, EECPRST। अब देखते हैं कि ये ई रहा, ये ई रहा, तो सबसे पहले ई लिख लिया गया है, फिर क्या है, फिर सी आया, फिर पी, फिर आर, फिर एस टी। इसमें क्या पता चला कि सबसे पहले वोवेल लिखा गया, फिर कॉन्टोनेंट्स को क्या लिखा गया है, सीरियल वाइज। इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं HONOUR, तो सबसे पहले वोवेल ओ, तो ओ, फिर यू, फिर एच, फिर एन, फिर आर। तो यही लिखा है ना, यही लिखा है। अब आगे देखते हैं हमें किसका वो देखा गया है, COURAGE। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे। हमारे ये हो गए। अब उसके बाद क्या आया, फिर आया सी आएगा, सी के बाद जी आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा। तो हम देखेंगे ए से स्टार्ट होगा, आर से एंड होगा, तो ए से स्टार्ट आर से एंड एक ही ऑप्शन में दूसरा। क्लिक करेंगे 7 नेक्स्ट करेंगे। अब उसने क्या कहा है कि 6 व्यक्ति जो कि उत्तर की ओर उन्मुख हैं, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। बरखा जया के बगल में नहीं बैठती है, तो बरखा जो है, बरखा जया के बगल में नहीं बैठती है। अब आगे देखते हैं उसने क्या कहा है, और जया सबसे दाईं ओर बैठी है। जया कहाँ बैठी है, जया सबसे दाईं ओर बैठी है। अब उसने कहा है निम्मी और बरखा के बीच केवल हिमा बैठी है, तो निम्मी और बरखा के बीच केवल हिमा बैठी है। निम्मी और बरखा के बीच केवल हिमा बैठी है। निम्मी सुषमा और जया के पास नहीं बैठती। निम्मी जो है सुषमा और जया के पास नहीं बैठती, तो निम्मी कहाँ बैठेगी, निम्मी सुषमा और जया के पास नहीं बैठती है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। सुषमा और जया, तो सुषमा कहाँ बैठी, सुषमा यहाँ बैठेगी। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, और बरखा यहाँ होगी
हेमा यहाँ होगी और निक्की यहाँ, निम्मी यहाँ होगी। तब उसने क्या पूछा है, बरखा के दाईं ओर कौन बैठा है। तो बरखा के दाईं ओर कौन बैठा है, एस फॉर सुषमा। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, तो उनका जो फास्ट रिवीजन था यानी कि प्रैक्टिस सेट था रीजनिंग का, वो आज से यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।